नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एक तरफ फंड चल रहे हैं और दूसरी तरफ बीटीसी आपका हवा में उड़ रहा है। कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। ऐसे लगता है बीटीसी ने फिलहाल सबको दरकिनार कर दिया। ठीक है, एसईसी को जो करना है करे, हम अपनी चाल चलेंगे। कुछ ऐसा ही बीटीसी में फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीटीसी आपका 38,000 के ऊपर ही है अभी भी। तो कल से आप ये देख रहे हैं कि बीटीसी एक अच्छा खासा ट्रेंड लेके चल रहा है। फिलहाल देखिए, जो नेगेटिविटी चल रही है वो तो पूरी चल रही है, और मैंने आपको देखिए दोपहर के वीडियो में भी बहुत कुछ बताया था इस बारे में। अभी फिर कुछ नया हुआ है, उसके बारे में बताता हूं। चलो, पॉजिटिविटी तो अपनी जगह पर है और वो है बरकरार है। फिर एंड ग्रिड इंडेक्स भी आपका ठीक चला, लेकिन फिलहाल जो नेगेटिविटी है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। और वो है साहब, देखिए अपना जो अभी टॉप का एक्सचेंज है बाइनेंस को लेकर, मैंने आपको ट्विटर पर अपडेट दिया था। और वो अपडेट ये है कि देखिए, एक तो जो रोनाल्डो, आपने फुटबॉल प्लेयर है, अच्छा खासा नाम सुना है, और कहीं ना कहीं बाइनेंस को वो सपोर्ट करता था, प्रमोट करता था। एक तरह से बाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर आप मान सकते हैं इसको। देखिए साहब, एसईसी ने उसको भी सू कर दिया, यानी कि उस पर भी एक तरह से पूछताछ की, एक तरह से घंटी लटका दी कि आजा भाई, तू भी आजा, तू बाइनेंस से जुड़ा हुआ है, अब बता जरा इसके बारे में और क्या क्या है, कैसे कैसे। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक प्रॉब्लम तो ये और एक नई खड़ी हो गई बाइनेंस के लिए। दूसरा देखिए, एक और है, फिलीपींस में जो है कहीं ना कहीं जो चीजें अमेरिका में चल रही हैं, वही चीजें बाइनेंस में कहीं ना कहीं अब क्रिएट हो रही हैं फिलीपींस में भी। यानी फिलीपींस की सरकार भी ये कहती है कि साहब, आप भी कहीं ना कहीं कुछ लॉ को वायलेट कर रहे हो, यानी कि आप लॉ नहीं मान रहे हो, तो वहां पर भी आपका लाइसेंस एक तरह से, एक तो आपके पास है ही नहीं, और उसके बाद भी आप लॉ ब्रेक कर रहे हो। या तो एक होता है लाइसेंस होता है, तो लाइसेंस के बगैर भी आप जो है लॉ को ब्रेक कर रहे हो, तो भाई साहब यहां भी आपके लिए खतरे की घंटी हो गई है। तो मैंने इसको भी आपको अपडेट दिया था अपने ट्विटर हैंडल पर। अब अगला जो नेगेटिविटी और एक शुरू हुई, वो हुई आपकी बायबिट को लेके। बायबिट के भी कहीं ना कहीं जो यूएस के जितने भी कस्टमर हैं जो बायबिट को यूज करते हैं, उनका डाटा एक तरह से खंगाला जा रहा है बायबिट से, और भी बहुत कुछ बायबिट से पूछताछ शुरू हो सकती है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये देखिए, कहीं ना कहीं अब एसईसी फिलहाल करेंसी को छोड़ के, यानी जो पहले सिक्योरिटीज का फंडा लेके जो एसईसी चल रहा था, उसको साइड में कर दिया है। अब सीधा सीधा टारगेट आपका जितने भी सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज हैं उनके पीछे पड़ गया है। आपने पहले बाइनेंस देख लिया, उसके बाद आपने जस्टिनसन यानी कि एचटीएक्स के बारे में भी सुन लिया, बायबिट का नंबर भी आ ही गया है आपके सामने, और आप देखिए कॉइन बेस के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी पूछताछ वहां भी शुरू हो गई है। तो अब कई सारे एक्सचेंजों के पीछे देखा जाए तो ये एसईसी पड़ा हुआ है। लेकिन इसके उलट हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बीटीसी कहीं ना कहीं आपका एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी भी बीटीसी आपका 38,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक्चुअल में सीधा सीधा है तो $38,210। तो यहां बीटीसी देखिए अपने अलग ही चाल में है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो होल्ड करके लोग बैठे हैं वो नहीं सेल करना चाहते। वो शायद ऐसे जो फंड हैं वो उनको दरकिनार कर रहे हैं, वो इस फंड को फंड मानते ही नहीं जो चीजें चल रही हैं। नंबर ना, देखिए इतने सारे एक्सचेंजों के नाम आपके सामने आ गए, क्या संभव नहीं था कि बीटीसी का प्राइस गिरता? बिल्कुल था। तो मैं अभी से हमेशा आपको एक चीज कह रहा हूं कि भाई देखिए, जब मार्केट में बीटीसी आएगा नहीं तो प्राइस गिरेगा कैसे? प्राइस कब गिरता है? जब सेलर ज्यादा हो। तो सेलर तो बहुत कम है अभी, वो तो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं। क्यों? सबको ये मालूम है हाल्विंग बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, 3-4 महीने की बात है। ऊपर से आपका इधर ये स्पॉट का ईटीएफ भी आना ही है। केवल ये जो वो कहते हैं थोड़ी छटाई चल रही है, कुछ एक तरह से देखा जाए तो जो ब्लैक रॉक है या अमेरिका की और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको टॉप मोस्ट एक तरह से देखा जाए क्रिप्टो करेंसी में बनाना है। क्यों? अभी तक क्या है, इन एक्सचेंजों का बोलबाला है। लेकिन आगे मुझे लगता है जो पूरी प्लानिंग चल रही है वो यही चल रही है कि ये जो एक्सचेंज हैं, एक तरह से प्राइवेट एक्सचेंज ही है, इनको साइड करना है, और जो बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनियां हैं इनको क्रिप्टो में भी टॉप पर लाके बिठाना है। कुल मिला के पैसा अमेरिका में ही आना है। सारी घुमा के बात यहां ये आ जाती है कि पैसा जो भी क्रिप्टो के जरिए इधर उधर घूम रहा है, वो मोस्टली पैसा अमेरिका में आके लगे तो ज्यादा बेहतर है। अब भाई कंपनियां वहां की होंगी यूज, हम मान लीजिए ब्लैक रॉक से कुछ खरीदेंगे तो पैसा एक्चुअली गया कहाँ? गया तो आपका अमेरिका में ही ना। ब्लैक रॉक भी अपनी जेब में तो ला नहीं रहा, वहीं अमेरिका का ही एक तरह से सब कुछ भला करेगा। या और जो फिडेलिटी है कहां ले जाएगा? वो भी तो अमेरिका में ही ले जाएगा। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं सारी जो कवायद चल रही है वो यही चल रही है कि पैसे को घुमा के कहीं से भी लाओ, अमेरिका में लेके आओ। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा ये चीजें चल रही हैं। और
फिलहाल बीटीसी अपनी सही परफॉर्मेंस में, कोई बहुत ज्यादा डाउनफॉल की उम्मीद नजर नहीं आ रही। बेशक फड अपनी जगह पर है। यहां पर एक चीज और नोटिस की थी, देखिए बीएनबी, बेशक उसके साथ दो मैंने आपको नेगेटिव न्यूज बताई जो भी चल रही है, लेकिन क्या उसका इंपैक्ट कोई बहुत ज्यादा आया? $230 से अभी भी $229 यानी $229 पर बीएनबी अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब तो यही है कि भाई देखिए जो चल रहा है, शायद सबको ये चीज समझ में आ गई है कि ऐसी कुछ नहीं कर रहा है, केवल टारगेट कर रहा है। तो वो जो पैनिक जो एकदम से क्रिएट होता था, वो कहीं ना कहीं अब लोगों ने उसको साइड में रख दिया है। कोई बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं लोग ले रहे। और इधर अब जो दूसरा है वो है आपका, देखिए लूना। एक तरह से पंप डंप का सीन आपको इसमें क्रिएट हो रहा है, आप देख रहे हैं। और ये आज भी 25% ऊपर है। कल जो 25-26% नीचे आया था, आज 25-26% ऊपर है। और यही सीन आगे भी इसमें चलने की उम्मीद है। तो भाई देखिए, मैं तो यही कहूंगा, अगर आप होल्ड ज्यादा ही करना चाहते हो तो देखिए होल्ड वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। होल्ड करके बैठिए, अपना बैठे रहिए आराम से। जब जाएगा प्राइस जहां भी जाएगा, आप $1 $2 की जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो तब तक आप बैठिए। लेकिन जो लोग प्रॉफिट लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ मनी जेब में भी आए, तो मेरे भाई देखिए अभी भी यहां प्रॉफिट बनता है, क्योंकि ये पंप डंप का सीन आपने देख ही लिया है। भाई अगर पंप ही होना होता तो डंप क्यों होता? एक बहुत क्लियर कट बात है, अगर पंप ही होनी है कोई चीज तो डंप होने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन आपने कल देखा, ये 26% के आसपास नीचे आया था, 1 जीरो ऐड हुआ था और आज 1 जीरो किल हो गया। तो ये क्या है? पंप डंप का सीन। तो ये लोग कमा रहे हैं, नीचे जा रहा है तो कमा रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो कमा रहे हैं। लेकिन जो भाई सकते नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा लेने में नुकसान होता है, भाई तो आप अपनी सोच है भाई, ये सबकी सोच तो नहीं है ना। ये जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, ये प्रॉफिट लेते हैं, फोकस प्रॉफिट रखते हैं, तो क्या वो लॉस में लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबकी सोच अपनी अपनी है। तो भाई ठीक है, आप लोग जो होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरा भाई सीन यही है कि मैं तो देखिए अगर 20%, 30%, 25% मिलता है, ले लेता हूं, किसी में भी मिले। हम तो प्रॉफिट के साथ हैं फिलहाल। दूसरा आपको एक टोकन और आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, वो है आपका सुई टोकन। अच्छा खासा देखिए, आपने अच्छा नाम सुना है और नाम इसने भी कमाया है टोकन ने। तो देखिए इसमें भी आपको थोड़ा देखिए अप एंड डाउन दोनों तरफ पैसा मिल सकता है। थोड़ा सा इसमें जो है ना, और कुछ खबरें ऐसी निकल रही हैं जो शायद इसको कुछ पंप डंप के सीन में ले जाना चाहती हैं। तो देखिए चाहे पंप डंप कोई भी करे, हमारे बस का तो है नहीं कि हम इसको पंप डंप कर सकें, करने वाले ही करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो मे भी आपको पैसा बनाने का मौका सुई में मिल सकता है। तो आप थोड़ा सा इसको फोकस करें। तो देखिए एक तो एलुवेंसी हो गया, दूसरा आपका सुई हो गया। बीएनबी का सीन देखिए, आप चाहो तो उस पर आप नजर रख सकते हो, क्योंकि बीएनबी में एक्चुअली जो सीन है वो आपके सामने आ चुका है, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब आप यहां से कहो बीएनबी प्राइस बहुत ज्यादा अभी बढ़ भी जाएगा, तो वो भी सीन अभी इसमें नहीं है। लेकिन इसका वही रहेगा, अभी 231, 230, 229, या थोड़ा बहुत और नीचे भी जा सकता है, जो इसके सामने जो फंड निकल के आ रहे हैं। उधर सीजेड बाइनेंस ने देखिए यूएस बाइनेंस के से भी जो चेयरमैन पद से वहां से भी इस्तीफा दे ही दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा बीएनबी अभी साइडवे मूवमेंट में ही रहेगा। बेहतर रहेगा कि आप बीएनबी के अलावा किसी और टोकन पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। और थोड़ा बाइबिट के टोकन पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाइबिट पे भी थोड़ा सा आप अप एंड डाउन वाला सीन देख सकते हैं, जो आज की न्यूज है उसके अकॉर्डिंग। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। देखिए प्रॉफिट ले लेना ज्यादा बेहतर है। देखिए लॉन्ग टाइम होल्ड तो हम 2 साल से कर ही रहे हैं, और लॉन्ग टाइम होल्ड के लिए हमने जो गुंजाइश थी वो लगा के छोड़ी हुई है। अब यहां तो ये बनता है कि भाई थोड़ा थोड़ा जो मिलता है जेब में भी तो आना चाहिए ना। लॉन्ग टाइम होल्ड करके तो वेट करना है, तो फिर क्रिप्टो करेंसी में हम रोज उसमें देखें क्या? भाई ठीक है, हमने एक तरह से फिक्स डिपॉजिट की तरह छोड़ दिया, वो पड़ा रहेगा, कुछ और धंधा करो, वो ज्यादा बेहतर है। तो बेहतर है कि भाई देखिए जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिलता है लेते रहिए, जेब में डालते रहिए, तो वो आपका है। जो लॉन्ग टाइम होल्ड है वो आपका नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता किसी को भी कि जो टोकन में हमारी लॉन्ग टाइम होल्डिंग है वो बचेगा या खत्म होगा, ये किसी को नहीं पता। बेशक हमने सारे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है उनमें होल्डिंग बना रखी है, लेकिन यहाँ फंडामेंटल जो कॉइन मजबूत है ना, उनको भी धराशायी होते हुए देखा है। तो इसीलिए जो जेब में आ गया वो अपना है, बाकी डिसीजन आपका है, पैसा आपका है। तो जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।